बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बजट इजलास ताखीर का शिकार। आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक। दूध की रखवाली पर बिल्ला। महंगाई का कोई तोड़ नहीं। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास कई घंटे ताखीर से शुरू हुआ तो स्पीकर ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत की। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे बन गए। स्पीकर कहते रहे कि अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाला जाए वरना बजट इजलास नहीं होगा। अता तारड़ ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार किया तो पंजाब असम्बली में गो अता तारड़ गो के नारे लग गए। हुकूमती अरक्की ने 10 मिनट की मोहलत मांगी। अता तारड़ के जिद पर अड़े रहने के बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कई घंटे बाद भी ताखीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन के डेडलॉक के बाद इजलास शुरू हुआ तो गर्मा गर्मी हो गई। स्पीकर को लीगी रहनुमा अता तारड़ ऐवान में नजर आए तो परवेज इलाही ने नाराजगी का इजहार किया। स्पीकर ने कहा अता तारड़ किसी सूरत ऐवान में कबूल नहीं। पीटीआई अरकान ने भी अता तारड़ को बाहर जाने का कहा तो लीगी रहनुमा अड़ गए, बाहर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर ऐवान गो अता तारड़ गो के नारों से गूंज उठा। ऑपोजिशन लीडर सिप्तैन खान ने कहा जब तक स्पीकर के तहफ्फुज़ात दूर नहीं हो जाते इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं चाहिए। ऐवान में मचा हंगामा तो हुकूमती अरकान ने सेफ रास्ता मांग लिया। 10 मिनट का वक्फा लेने की दरख्वास्त की ताकि अता तारड़ को बहला फुसला कर बाहर ले जाया जाए। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे की तरह ऐवान से चिमटे रहे, जिसके बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब का बजट तो पेश ना हो सका, ताहम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बजट इजलास से मुतल्लिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म हो गया। हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम किए जाने वाले मुकदमात वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मुज़ाकरात पर अमल दरामद के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक कमेटी मुतालबात तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। होंगे सारे मुतालबात वापस लिए जाएंगे। मुकदमात हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक 10 घंटे बाद खत्म हो गया। बजट इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन की बैठक लगी। अपोजिशन ने मुतालबात सामने रखे, कहा पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात वापस लिए जाएं, असम्बली स्टाफ पर दर्ज मुकदमात भी वापस लिए जाएं। IG पंजाब एडवाइजरी कमेटी के सामने माफी मांगे। 10 घंटे तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों डटे रहे, जिसके बाद हुकूमत झुकने पर मजबूर हुई और PTI के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और बिल आखिर तय पाया कि हुकूमत वो मुकदमात वापस लेगी। एक कमेटी बनाई है जो कमेटी इस बात को मॉनिटर करेगी क्या मुकदमात जो हैं वो कितने जल्द वापस हो सकते हैं। हुकूमत ने मुआहदा किया कि आपसे किया वादा पूरा होगा और एक कमेटी बना दी गई है जो उसको देखेगी और इंशाल्लाह मिलके चलेंगे और हुकूमत ने मामले पर नजर रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुतालबात तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। हुकूमत की जिद और अनापरस्ती की वजह से बजट इजलास ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर सिप्तैन खान कहते हैं IG और चीफ सेक्रेटरी को इजलास में बुलाने का मुतालबा था, बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। IG और चीफ सेक्रेटरी जवाबदेह हैं। मियां महमूद रशीद बोले जानबूझकर IG और चीफ सेक्रेटरी को नहीं आने दिया गया। हुक्मरान जमात की जानिब से जो रवैया अपनाया गया है वो अफसोसनाक है। मियां असलम इकबाल का कहना था कि जाली वज़ीर आला पंजाब असम्बली में 2 बजे के बाद नहीं आए। IG और चीफ सेक्रेटरी जब तक ऐवान में नहीं आते ऐवान नहीं चलेगा। 12 करोड़ अवाम का यहाँ इजलास और यहाँ उनके हकूक की बात होनी है तो क्या IG पंजाब या चीफ सेक्रेटरी पंजाब उन 12 करोड़ अवाम के टैक्स पेयर से उनके उन्हीं के पैसे से उनकी तनख्वाह नहीं बनती? वो आए वो जवाब दें कि उन्होंने हाउस का तकद्दस तो हम बना रहे हैं,
हाउस के अंदर पुलिस उन्होंने भेजी। कई बेंचों की तरफ से मुसलसल एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया गया। जो वाकयात हैं वो सारे सामने रखेंगे और आईजी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद होंगे, वो जवाबदेह होंगे, वो मौजूद होंगे, लेकिन डेलिबरेटली उन्हें हाउस के अंदर आज नहीं लाया गया। बजट 2 बजे का इन्होंने बजट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना था। 8 सवा 8 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं। ये हाउस उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आईजी चीफ सेक्रेटरी हाउस के अंदर नहीं आएंगे। हाउस का तकद्दुस ये पमाल कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने ऐवान में गर्मा गर्मी का गुस्सा ऐवान से बाहर आकर निकाला। मीडिया से बातचीत में कहा कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तजलील नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा है, तादाद भी पूरी है, बल्कि मतलूबा इजलास में बुलाना चाहता है। अहमद मलिक ने भी ऐवान में होने वाले हंगामे की मजम्मत की। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। इन्होंने आज रूलिंग दी इसने स्पीकर ने कि मैं इसलिए बजट नहीं पेश होने देता क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इधर गैलरी में नहीं बैठा हुआ। ये कौन सा कानून है भाई? बजट हमने पेश करना, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। तो हमारे पास वजीर आला बनाने के लिए जो मुजव्वज़ा तादाद है 186 की, उससे 11 मेंबर ज़्यादा हैं। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाने की जो जिद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। और ये मत भूलिएगा कि आपके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद भी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ 186 मेंबर चाहिए। नून लीगी रहनुमाओं ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की रुकने सूबाई असम्बली ना होने पर अता तारड़ को ऐवान से बाहर जाने का हुक्म। अता तारड़ के नाजेबा इशारे। उधर मिफ्ता इस्माइल की जबान भी फिसल गई। सोशल मीडिया पर हुकूमती वज़रा की हरकत पर कड़ी तनकीद की गई। नून लीगी हुकूमत के अरकान इखलाकियात भी भूल गए। अता तारड़ और मिफ्ता इस्माइल ने ओहदों का पास न रखा। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान परवेज इलाही ने सूबाई असम्बली के रुकन न होने पर अता तारड़ को ऐवान से बाइज्जत तरीके से ले जाने को कहा। जवाब में अता तारड़ सीखपा हो गए। असम्बली फ्लोर पर नासेबा हरकत। आईने पाकिस्तान की किताब उठाकर गाली का इशारा दिया। उधर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जबान भी फिसल गई। सहाफी से गुफ्तगू में नाजेबा जुमले कह दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन भी लीगी रहनुमाओं की इस हरकत पर फट पड़े। कहा, क्या यही अखलाकियात है इनकी? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। खबरों में आके देखिए, इंपोर्टेड हुकूमत का अमरीकी एजेंडा और JUI शीन का बड़ा फैसला। पंजाब का बजट मंजूर कराने के लिए आसिफ अली जरदारी सरगर्म हो गए। चादर शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बजट में MPA से वोट दिलवाने के लिए दरख्वास्त कर दी। मतलूबा तादाद पूरी करने के लिए PTI से वोट लेने पर भी गौर किया गया। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हुकूमत काफ लीग और काफ लीग इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को सियासत का असासा करार दे दिया। चौधरी शुजात बोले कि काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। काफ लीग अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब में लोटों से 2-2 हाथ की तैयारी। कप्तान ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। PP 158 लाहौर से मियां अकरम उस्मान लोटे अब्दुल अलीम खान से गद्दारी का हिसाब लेंगे, जबकि PP 217 मुल्तान से जैन कुरैशी मुनर्रिफ रुकन सलमान नईम के मद्देमुकाबिल होंगे। ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होंगे। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। लोटों के फूलेंगे पांव और हाथ। कप्तान ने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। PP 158 लाहौर से मियां अकरम उस्मान अब्दुल अलीम खान से गद्दारी का हिसाब लेंगे। PP 217 मुल्तान से जैन कुरैशी वालिद की शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार हैं। सलमान नईम को धूल चटाएंगे। PP 7 रावलपिंडी में शब्बीर अहवान मुनहरिफ रुकन राजा सगीर से जोर आजमाई करेंगे। PP 83 से हसन असलम लोटे मलिक गुलाम
गुलाम रसूल सांघा को चित करने के लिए बेताब हैं। PP 90 से इरफान न्याजी की मुनहरिफ रुकन सईद अकबर नुमानी से पंजा आजमाई होगी। PP 97 से अली अफजल शाही का मुनहरिफ रुकन मोहम्मद अजमल चीमा से सामना होगा। PP 125 से मियां मोहम्मद आजम भी मुखालिफ फैसल हयात जिबवाना को दिन में तारे दिखाएंगे। PP 127 से मोहम्मद नवाज भरवाना लोटे मेहर मोहम्मद असलम के खिलाफ रंग में उतरेंगे। PP 140 से खुर्रम वर्क और मियां खालिद महमूद के दरमियान जोर का जोड़ पकड़ेगा। PP 167 से आतिफ चौधरी ने लोटे नजीर चौहान के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। PP 168 से नवाज अवान ने असद खोकर के खिलाफ भरपूर तैयारी कर ली है। PP 202 साहिवाल से PTI के मेजर सरवर मलिक नुमान लंगड़ियाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। PP 224 से आमिर इकबाल शाह जवार हुसैन वड़ाइश को हराकर PTI का इकबाल बुलंद करेंगे। PP 228 से इज्जत जावेद खान नजीर अहमद खान को हराकर पार्टी में इज्जत बढ़ाएंगे। PP 272 से मौजम जतोई मुनहरिफ रुकन जहरा बतूल को नानी याद कराएंगे। PP 273 से यासिर जतोई भी साथ छोड़ने वाले मोहम्मद सप्तैन रजा के खिलाफ मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार हैं। PP 282 से कैसर अब्बास मुनहरिफ नजीर अहमद खान के मद्दे मुकाबिल हैं। PP 288 से सैफुद्दीन खोसा लोटे मोहसिन अता खान खोसा के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी एजेंडा पूरा करने आई है। जो हुक्म वाशिंगटन से आएगा ये मानेंगे। इन गुलामों की जरूरत नहीं कि रूस से सस्ता तेल खरीद सकें। हमने इनके खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। चेयरमैन PTI इमरान खान का किसानों से खिताब। कहा बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। ये सब मिलकर अपने करप्शन केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम सफदर से अहकामात लेता है। इम्पोर्टेड हुकूमत में हर चीज़ महंगी हो गई। हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए। जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये गुलाम हैं, एक उनका एजेंडा जिसमें आपके सामने है कि रूस का हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से। अमेरिका का अलायंस में है और पाकिस्तान, ये उनके अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे। अब FIA खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था, वो सारे केसेस खत्म। कि ये जो हुकूमत लाई गई है, ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत। कह रहे थे जी महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी बाम मिल के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। जो मौजूदा गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन इस वक्त कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई। बिजली जिस एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। PTI क़यादत को मुकदमात में उलझाना सियासी इंतकाम है। ये पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की मज़मूम कोशिशें हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब हुकूमत की मनसूबाबंदी से पर्दा उठा दिया। कहा क़यादत को मनगढ़ंत केसेस में फंसाया गया है, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। मौक़िफ़ ये है, बिला वजह तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है। हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मज़मून कोशिश है। PTI रहनुमा फयाज़ हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन से पहले धांधली की जा रही है। मुतल्लिका हल्कों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद 7 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट तबादलों का नोटिस ले 17 जुलाई को मुखालफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। 7 सेक्रेटरियों के तबादले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका
इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकती। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में उस्ताद को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हो। प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी जमानतें जब्त होंगी। अहम खबर शामिल करेंगे कराची से। निजी चैनल के सीनियर असाइनमेंट एडिटर के अगवा का यह मामला है। सीनियर सहाफ़ी नसीम नईम वापस घर पहुंच गए हैं। अहले खाना ने तस्दीक कर दी है। गुलबहार थाने में नफीस नईम के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। नफीस नईम 12 घंटे लापता रहने के बाद वापस घर पहुँचे हैं। निजी चैनल के सीनियर असाइनमेंट एडिटर के अगवा का मामला, सीनियर सहाफ़ी वापस घर पहुंच गए हैं। अहले खाना ने तस्दीक कर दी है। नदीम अहमद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नदीम बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, ये गुज़िश्ता रोज नाज़िमाबाद के इलाके गुलबहार में ये वाक़या पेश आया था जब नफीस नईम अपने घर से सौदा सल्फ लेने के लिए निकले हैं और इसी दौरान एक वीगो गाड़ी के अंदर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने इन्हें अगवा कर लिया था। इस हवाले से CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आने के बाद रात में इनके अगवा का मुकदमा गुलबहार थाने में दर्ज कर लिया गया था। तब हम 12 घंटे से जायद वक्त लापता रहने के बाद अब से चंद मुकदम नफीस नईम जो कि सीनियर असाइनमेंट एडिटर बताए जाते हैं मकामी TV चैनल से, ये रात में वाकई अपनी जगह पर पहुंच गए। तमाम अब तक इन्होंने इस हवाले से जो है वो वादे नहीं किया कि कौन अफराद थे जो इन्हें अगवा करके ले गए थे। अलबत्ता पुलिस की जानिब से कहा गया कि रात गए चूंकि इनके अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था और अब जब नफीस नईम अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं तो मुमकिन तौर पर आइंदा 1 से 2 घंटे बाद तक मुमकिन तौर पर वो बाकायदा तौर पर पुलिस हुकाम को अपना बयान भी कलमबंद कराएंगे। जी ठीक है, वापस घर पहुंच चुके मत आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। निजी चैनल के सीनियर असाइनमेंट एडिटर के अगवा का ये मामला है और सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम वापस घर पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पुराने साथी बन गए हैं इमरान खान के इत्तेहादी। जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शेरानी की PTI में शमूलियत का खैर मकदम किया। मौलाना शेरानी बोले, समाज और सियासत से जबर और निफाक का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। फजलुर रहमान का साथी बन गया कप्तान का इत्तेहादी। JUI शेरानी ग्रुप और PTI में इत्तेहाद, मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेफाक का ऐलान। इमरान खान से मौलाना खान मोहम्मद शेरानी से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शेरानी ग्रुप का खैर मकदम किया। इमरान खान ने कहा, अरफा मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद सियासत का इम्तियाज है। तहरीक इंसाफ आला सियासी और समाजी मकासद के हुसूल के लिए कोशां है। दोनों जमातों के माबैन तय पाने वाले मामलात की कामयाबी के लिए दुआकू हूँ। मौलाना शेरानी ने कहा, इस्लामोफोबिया के तदराक के खिलाफ जिद्दोजहद मुश्तरकात में से है। समाज और सियासत से जब्र और नफाक का खात्मा अहम जरूरत है। PTI की आला क़यादत ने शेरानी ग्रुप के इत्तेहाद का खैर मकदम किया और मुस्तकबिल में सियासी सतह पर साथ देने की यकीन दहानी भी कराई। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट आज पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 63,000 मुलाजमीन मुस्तकिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को रियायती निर्ख पर राशन फराहम किया जाएगा। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा। सेहत कार्ड प्लस से सरकारी मुलाजमीन को OPD की सहूलत। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया। बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने पेश किया। बजट तकरीर में कई इनकलाबी इक़दाम का ऐलान कर दिया। बताया, तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% इजाफा होगा। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस पहले ही दे चुके हैं। वफाक से ऑयल और गैस रॉयल्टी की मद में 31 अरब रुपए मिलेंगे। ज़म अज़ला के अखराजात 223 अरब रुपए होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा,
हमने वो इस्लाहात की जो पहले नहीं हुई। पेंशन के लिए 107 अरब रुपए रखे हैं। सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा किया है। 26 अरब लागत से 10 लाख खानदानों को खुराक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। कोरोना में काम करने वाले 675 एडहॉक डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया जाएगा। NTCS के 58,000 असातिज़ा भी जुलाई से मुस्तकिल होंगे। कबायली अजला के लिए 600 नर्सेज भर्ती की जाएंगी। पेट्रोल की बचत के लिए महकमों में फ्लीट कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। ग्रेड 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। नौजवानों को 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वजीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा खुददार सूबा है। सूबे के 4 करोड़ अफराद ने न किसी की गुलामी की और न कर सकते हैं। हम अपने एग्जीक्यूटिव अलाउंस को चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक परफॉर्मेंस अलाउंस में तब्दील करेंगे उन दफातर में जहाँ पे सब स्टाफ को जुम्मे आने की जरूरत नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि एग्जीक्यूटिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी मुलाज़मीन जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहदा नहीं करेगा और तबाही की तरफ चले जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। इमरान खान ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके मुजरमाना फैसला किया। शहबाज हुकूमत मईशत का भट्टा बिठाने में सबसे ज्यादा तेज। सिर्फ 2 माह में ही स्टॉक मार्केट 19 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। 12 अप्रैल से आज तक बेंचमार्क इंडेक्स में 5,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट आज 1100 पॉइंट्स गिरकर 40,889 पॉइंट्स पर आ गई। सरमायाकारी का हुजम 42 अरब डॉलर से गिरकर 35 अरब डॉलर रह गया। शहबाज हुकूमत के 2 माह में रुपए की कदर में मुसलसल कमी का रुझान है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में 14% कमी आ गई। जिस दिन इत्तेहादी हुकूमत आई उस दिन ओपन मार्केट में डॉलर 182 रुपए का था और आज डॉलर 207 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मिफ्ता साहब, मार्केट झूठ नहीं बोलती। स्टॉक और करेंसी मार्केट ने बजट मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का ट्वीट खबरदार किया कि महंगाई, बिजली और गैस नरखों की वजह से मज़ीद बढ़ेगी। असद उमर का भी बजट पर तंज़िया ट्वीट, लिखा कि शानदार बजट है, अवाम नाराज़ और स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान है। रुपए की कदर में भी मज़ीद कमी आई है। कैंडी बनाने वाली कंपनीज़ के अलावा इस बजट से कोई खुश नहीं है। फवाद चौधरी बोले कि समझदार तबका बचकाना मौशी पॉलिसियों पर हैरान है। हमाद अज़हर ने कहा कि करेंसी और स्टॉक मार्केट में भी गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक एक लम्हा मईशत और आवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। फ़ारूक हबीब का कहना है कि शहबाज शरीफ और जरदारी की तवज्जो RO2 पर है। करप्ट कठपुतलियाँ कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। इमरान खान जल्द हुक्मरानों से निजात के लिए मार्च के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं, बिजली है ना पानी, गैस भी नहीं, सिर्फ केसेस की भरमार है। चीन से इमदाद मिलने का शोर मचा रहे हैं, मगर ये पाक फ़ौज की वजह से मिल रही है, वरना आपको कोई $1 भी नहीं दे। बेसाखियाँ इम्पोर्टेड हुकूमत के काम नहीं आएंगी। ये हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। शोर डाल रहे हैं, चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है, जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के खात्मे का यही बेहतरीन वक्त है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुनर्रिफ अरकान से मुतालिक रेफरेंस खारिज फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम सबूतों की मौजूदगी के बावजूद अदम शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंसेस खारिज हुए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद भी IMF को मुतमईन ना कर सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को 7वें जायजे के तहत $95 करोड़ का किस्त मिलने का फैसला ना हो सका। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह की 22 तारीख को होगा।
पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी कर दी, गैस के निर्ख बढ़ा दिए। नई हुकूमत महंगाई का तूफान ले आई, लेकिन IMF ने फिर डू मोर कह दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को मुतमईन न कर सकी। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के बजट 2022-23 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को 7वें जायजे के तहत $95 करोड़ की किस्त का फैसला न हो सका। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह की 22 तारीख को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी एजेंडे में शामिल नहीं। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF ने टैक्स मनात वापस लेने की तजवीज़ दी है। दीगर मालियाती इदारों ने भी कर्ज को IMF की तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के कर्ज से मशरूत कर दिया। PTI हुकूमत को गिराने का इनाम मिलेगा या नहीं? पाकिस्तान के खुद मुख्तारी को बेच देने के बदले में IMF और FATF इम्पोर्टेड हुकूमत की बात रखेगी या नहीं? इत्तेहादी हुकूमत वादा निभा चुकी, दबाव में आकर अपने अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिए, बिजली और गैस पर से सब्सिडी भी ख़त्म कर दी, पाकिस्तानियों को गुर्बत की मोटी लकीर के नीचे दबा भी दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 से 17 जून तक जर्मनी में होगा। हुकूमत ने सिफारती सतह पर कोशिशें तेज कर दी। बैरूनी साजिश के अंदरूनी आलाकारों की मेहनत का पहला इनाम पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को 16 जून को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 से 17 जून तक बर्लिन जर्मनी में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने से मुतालिक उमूर 15 और 16 जून को प्लेनरी सेशन में ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स की 34 शराइत में से 32 पर अमल दरामद करके सबूत फराहम कर दिए हैं। 2018 तक पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान को 4 साल में सिर्फ 6 शराइत की बिना पर 4 साल FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान का केस पेश करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर को टास्क दिया। हिना रब्बानी खर वक्त के हमरा बर्लिन जाएंगी। मुताल्लिका तमाम उमूर की निगरानी बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर खारजा कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के यहाँ मुकदमात की समाअत के लिए मुतादिद बेंच तश्कील दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यहाँ मुकदमात की समाअत के लिए प्रिंसिपल सेट इस्लामाबाद पर 2 बड़े और 4 बाकायदा बेंच तश्कील दे दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जबकि दूसरे बेंच दीगर यहाँ मुकदमात की समाअत करेंगे। और अब मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क में प्री मानसून का आगाज़ हो गया। बारान रहमत बरसने से गर्मी के सताए अवाम के मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ तूफ़ानी बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने कराची में जून के आखिरी हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। और इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे हेडलाइंस। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। Bull News Headquarters। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।